नमस्कार, देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24 को। मैं राशिद रजा। इस वक्त मेरी हाजिरी मुजफ्फरपुर के डाइट कॉलेज रामबाग में। और आपको बताते चलूँ कि MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी की ओर से आज वर्ष के अंतिम दिनों और अंतिम क्षण में कहीं न कहीं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। और देखिए किस प्रकार से बड़े संख्या में दूर दराज से बिहार के और बिहार से अलग से कहीं न कहीं पूरे देश भर से साहित्यकार आए थे और अपनी अपनी प्रतिभा बिखेरे हैं। इस कड़ी में देखिए किस प्रकार से एक नज्म, कविता, पोएट्री या फिर जिसको जैसा अपना अंदाज है सबने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। ऐसे में उन लोगों से भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की। वहीं MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी, वहीं प्राचार्य, उनसे भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। वह देव नहीं ना रूप ईश्वर के, वह देव नहीं ना रूप ईश्वर के, भारत माँ के वीर पूत थे, अपने साहस और पराक्रम को लिए निरंतर अड़े रहे। ना थी दुश्मन को दूर भगाना था, इसी सोच को
MS केसरी पब्लिकेशन परिवार की ओर से आज जो है कवि सम्मेलन का आयोजन आपके महाविद्यालय परिसर में किया गया, क्या कुछ कहिएगा? MS केसरी पब्लिकेशन की तरफ से बिल्कुल ही निःशुल्क ये कवि सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें प्रदेश के भिन्न भिन्न जिले से कविगण आए और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे बच्चों ने भी इसका लाभ उठाया और काफ़ी श्रोता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का बहुत ही बढ़िया संचालन किया गया मुस्कान केसरी के द्वारा, जो केसरी पब्लिकेशन की संचालिका है। और इस ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहने चाहिए ताकि संस्थान में बच्चों के बीच एक प्रेरणा का भाव जगे और वो भी भाषा के प्रति, लेखन के प्रति बेहतर हो सके। कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को इससे हौसलावर्धन भी होने का काम। हाँ, बिल्कुल हुआ है। और जो कुछ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में भाषाई समस्या जो है और उनके चिंतन को शब्द देने की जो एक परंपरा है, यह कविताओं के द्वारा, गीत के माध्यम से दिया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण था। और केसरी पब्लिकेशन को, MS केसरी पब्लिकेशन जिसने इस कार्यक्रम का संचालन किया, उसकी संचालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या परिचय होगी मैम? मेरा परिचय, मैं यहाँ की प्राचार्य हूँ डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर। आयोजन किया गया, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो सारे पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ। और MS केसरी पब्लिकेशन द्वारा लगातार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से। और ये मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव के तहत ये दूसरा कार्यक्रम है हमारा, जो डाइट कॉलेज में आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही था हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, MS केसरी पब्लिकेशन एक निःशुल्क प्रकाशन है जिसके तहत एकल पुस्तक और साझा संकलन छपती है। और हमारी पुस्तकों को 25,000 से लेकर 16,000 अनगिनत नगद इनाम दिया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारे मंच के माध्यम से साहित्यकार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा वो पहला सीढ़ी हो जिस पे वो कदम रखे, एक पहली नींव रखे और यहाँ से वो अनगिनत मंच पे जाए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे। मुजफ्फरपुर में कई ऐसे संस्थान थे, कई ऐसे जगह थे जिसको आप सिलेक्शन कर सकते, लेकिन ऐसा क्या मन में आया कि यहीं पे आपने इस तरह का आयोजन किया? कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा था। देखिए, जैसे कि हम चाहते तो रेस्टोरेंट, होटल कहीं पे भी हम कर सकते थे, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम किसी कॉलेज में करें, क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, वो खुद ही पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि साहित्य कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। और मैं तो बहुत आभारी हूँ आदरणीय अनामिका कुमारी जी का, जिन्होंने मैंने बात किया और वो तुरंत मान गई। वो इतनी मतलब काइंडनेस है, वो इतनी दयालु है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ, हमारे ही कॉलेज में किया जाए। और कॉलेज में जैसे कि डाइट कॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग भी होता है, टीचरों का। उस बीच भी उन्होंने हर एक मैनेजमेंट बहुत अच्छी दी उन्होंने हम लोगों को, और बहुत सम्मानित भी किया हम सभी को, साहित्यकारों को। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने डाइट कॉलेज में आयोजित किया। और हमारा उम्मीद है कि हम अगला कार्यक्रम भी यहीं पे आयोजित करें और अनामिका मैम का इसी तरह आशीर्वाद बने। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय है मुस्कान केसरी, मुजफ्फरपुर बिहार से, MS केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका। शानदार प्रस्तुति के लिए सबसे पहले तो चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सभी लोग को। क्या कुछ कहेंगे, आज MS केसरी पब्लिकेशन ने इस तरह का अवसर दिया है? बहुत अच्छा लगता है इतनी छोटी सी उम्र में मुस्कान केसरी ने जो प्रयास किया वो सराहनीय है, क्योंकि कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं अपने शहर में। यहाँ मैं खास तौर पे छुट्टी लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ जो एक शैक्षणिक और आध्यात्मिक माहौल रहता है, यहाँ हम लोग प्रशिक्षण कर चुके हैं। यहाँ का जो माहौल का एक अलग ढंग का सकारात्मक कहीं ना कहीं छवि मेरे मन में थी, तो मैं यहाँ आई और आकर बहुत अच्छा लगा। खासकर यहाँ के जो युवाओं हैं, उनकी जो अभिरुचि देखी साहित्य के प्रति, गज़ल के प्रति, गीत के प्रति, अपनी मातृभाषा बजिका भोजपुरी के प्रति, वो खासकर बहुत अच्छा लगा। और इतने ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, इतनी एकाग्रचित होकर सुन रहे थे कि बहुत अच्छा लगा पढ़कर। और सभी लोगों को देख कर बहुत अच्छा लगा कि आजकल की युवा पीढ़ी हम लोग सभी कहीं बहुत आगे जा रहे हैं इस क्षेत्र में, जो कि कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में जा रही थी, वो सब अब जागृत हो रही है। बच्चे भी जागृत हो रहे हैं, सबके अंदर साहित्य जाग रहा है, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आशा करती हूँ। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को इसे प्रेरणा होने का बहुत प्रेरणा मिल रही है युवाओं को, क्योंकि साहित्य कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा से जुड़ाव साहित्य का रहता है। जो साहित्य से जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं वो नैतिक स्तर पर भी ऊंचा रहता है। तो साहित्य से जुड़ाव होगा तो समाज में भी सुधार आएगा। लेकिन बीच में विलुप्त होता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं ये एक माध्यम है जिससे साहित्य विलुप्त होने से बच रहा है। चलो, क्या परिचय हो गया मैम?
मेरा नाम हेमा सिंह हुआ। मैं एक शिक्षिका हूँ और साहित्य कार्य में हूँ, कविताएँ गज़ल गीत लिखती हूँ। थैंक यू। प्रोग्राम अभी हुआ जी, ये वाकई प्रेरणादायक है और इस तरह के प्रोग्रामों को हमेशा होना चाहिए। काबिले मुबारकबाद हैं मुस्कान केसरी। इनके संबंध में मैं 4 विषय आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि परवाज़ ये ख्याल वो उसद को है सलाम। वाह वाह। परवाज़ ये ख्याल वो उसद को है सलाम, कागज़ कलम से इश्क व मोहब्बत को है सलाम। इस कम उम्र में शेर व अदब की सलाहियत, मुस्कान केसरी तेरी जुरत को है सलाम। मुस्कान केसरी तेरी जुरत को है सलाम। इन्होंने जो मेहनत की है और नौजवान तबका को, जिसे कहते हैं कि वो नई पीढ़ी को प्रेरणा दी है कि हम साहित्य और अदब को अपने सीने से लगाएं और इसको आगे बढ़ाएं। क्या परिचय हो गया सर? महफूज अहमद आरिफ कहते हैं। कहेंगे एमएस केसरी पब्लिकेशन की ओर से जो आज जिस तरह का आयोजन हुआ है इसको लेकर के? आपसे मेरा रिश्ता पब्लिकेशन होने के नाते भी है, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ और आप पब्लिश करते हैं। जी जी। और साहित्य और जहाँ तक लगाव का सवाल है, 60 बरस हो गया होगा, 50 बरस से मैं साइंस का प्रोफेसर हूँ और ये मेरी रुचि है, हॉबी है साहित्य। और आज तक लिख रहा हूँ और आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे बड़ी खुशी जो हुई, दो आप प्रिंसिपल मैडम और मुस्कान मैडम का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम आयोजित किया और इतने यंगस्टर्स को आगे आने का चांस दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह का प्रोग्राम बराबर होना चाहिए कि यंगस्टर्स का इंकरेजमेंट बढ़े और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या परिचय हो गया सर? मेरा डॉक्टर सिफतुल्लाह हमीदी। मुस्कान केसरी पब्लिकेशन परिवार की ओर से आज इस तरह का कवि सम्मेलन को लेकर के आप कितने हतोत्साहित हुए या उत्साहित हुए, बताइए। देखिए, मुस्कान केसरी हमारे शहर की बेटी है और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी जो सोच है, अपनी सोच से जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और युवाओं को कलेक्ट किया पूरे बिहार से, यह एक बहुत बड़ा रिस्क था और बहुत बड़ा काम था। इसको हरकुलियत टास्क के तौर पर आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार से नवोदित रचनाकारों को एक तरह से शामिल करना और उसमें से अच्छे रचनाकारों को चुनकर मंच प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है। दिनकर जी की एक पंक्ति है, दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। आने वाली पीढ़ी और युवाओं को प्रेरित कर रही है मुस्कान केसरी जी, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि साहित्य के सृजन के क्षेत्र में अगर युवा पीढ़ी की अगर आमद होगी तो निश्चित रूप से साहित्य समृद्ध होगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा संकट समाज को बचाने का है, मानवता को बचाने का है, मनुष्यता को बचाने का है। और मनुष्यता, मानव और समाज कुछ भी अगर बचेगा तो तभी बचेगा जब आप साहित्य को बचा पाएंगे। धूमिल बहुत बड़े रचनाकार हैं, उन्होंने कहा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अगर आप वाकई आदमी बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको रचनाकर्मी होना पड़ेगा, आपको शब्दकर्मी होना पड़ेगा। अगर आप शब्द को साधते हैं, इट मीन्स कि आप पूरे समाज को संयोज रहे हैं, एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। मुस्कान केसरी धन्यवाद की पात्र हैं, उन्होंने जितना बड़ा अच्छा आयोजन किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। उनके प्रति आभार और आपका भी धन्यवाद। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम पंकज कर्ण है, मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज में अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ और शायरी करता हूँ।